अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी। आज हाजिर है एक नए टॉपिक के हवाले से और वो रहेगा हमारा टॉपिक द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लैंग्विस्टिक हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंसान जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ये जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन नहीं, बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी हैं जो हमें बिल्कुल डिफरेंट करता है एनिमल लैंग्वेज से। क्योंकि एनिमल लैंग्वेज जो होते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ह्यूमन लैंग्वेज है इट्स वेरी कम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसके कुछ ख़ास क्या है प्रॉपर्टीज़ है जो इसको डिफरेंट करता है ह्यूमन लैंग्वेज फ्रॉम एनिमल लैंग्वेज। जिस तरह कि आप अक्सर देखा होगा कि एक कैट आपके पास आती है तो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मैव साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो साउंड, ठीक है, अगर उसने इसी टाइम पर यूज़ किया या आप कल वो फिर आ गई तो फिर वही साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ह्यूमन साउंड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ह्यूमन लैंग्वेज का, वो डिस्प्लेसमेंट है विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल लैंग्वेज। डिस्प्लेसमेंट क्या है लिंग्विस्टिक के अंदर? जिस तरह कि आप सोचोगे कि आप जब भी बात करते हैं तो आप प्रेजेंट की भी बात कर सकते हैं, पास्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं और फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक एनिमल ले, डॉग ले या कैट ले, ठीक है, आपके पास आ गई और उसने एक साउंड प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल मैव साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये साउंड जो है ये इसी टाइम के लिए इस्तेमाल होगा। वो नहीं ये जानते कि ये साउंड हमने फास्ट माजी या फिर मुस्तकबिल में यूज़ का, इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन जो ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है, उसे डिफरेंट करता है एनिमल लैंग्वेज से, ठीक है। मैं आप बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फास्ट के बारे में भी बता सकता हूँ आपको और फिर फ्यूचर के बारे में आप भी बात कर सकता हूँ। लेकिन जो एनिमल्स है वो ये नहीं कर सकते, ठीक है। वो ना पास्ट को जानते हैं ना फ्यूचर को जानते हैं। जब वो सिर्फ वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है ह्यूमन लैंग्वेज का, वो है आर्बिट्रारीनेस। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसके अंदर क्या है, जो हम इस स्पेशली वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो लैंग्विस्टिक वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कुत्ता कहते हैं, डॉग कहते हैं, ठीक है। जिस तरह अरबिक लैंग्वेज में इसको कल्ब कहते हैं, ठीक है, पश्तो में इसके लिए स्पीका वर्ड यूज हो रहा है। तो लैंग्विस्टिक मीन्स हैव नो कम्युनिकेशंस या नो कनेक्शन विद इट्स मीनिंग, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, आर्बिट्रारीनेस का मतलब ये है कि हम जो लफ्ज़ यूज़ करें एक चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल डॉग्स के लिए या कैट्स के लिए कैट, बिल्ली, ठीक है, ये इसका कोई क्या, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं इस जानदार के कि इस तरह के फोर लेग्स एनिमल्स एंड टू बिग्स एयर। सो इसकी ये चीज़ें या इस कनेक्शंस नहीं है जो हम नाम स्पेशली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो डॉग्स यूज़ कर रहे हैं, कैट, ठीक है, या बिल्ली, कुत्ता, ये लफ्ज़, तो इसका कोई जानदार के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसकी मीनिंग के साथ, ठीक है। तो ये आर्बिट्रारीनेस हुआ। थर्ड नंबर पर प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी मतलब ये है कि द ह्यूमन लैंग्वेज इज़ इनफाइनाइट। क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज जो है एक इनफाइनाइट है, वो मुख्तलिफ जगहों पर या एक ही वर्ड्स पर डिफरेंट साउंड, डिफरेंट नो साउंड बट डिफरेंट सेंटेंस दे कैन प्रोड्यूस। And this type and this is property is lacking in animal language. ये लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज की जो प्रॉपर्टी है, ये जो एनिमल्स में है, फॉर एग्जांपल डॉग्स है, कैट है या काव है, क्रो एक्सेट्रा, ये इसमें बिल्कुल नहीं है। सिर्फ चंपैंजी वाहिद जानवर है, ठीक है, जो मशावरत करता है ह्यूमन के साथ, ठीक है। दे आर मच सिमिलर टू human beings and they have 36 sounds,
वोकल साउंड, डिफरेंट वोकल साउंड। इसके बाद उसके जो साउंड्स ये नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ओनली 36 साउंड्स, बट ह्यूमन कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ साउंड्स, ठीक है। डिफरेंट साउंड है प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल बॉक्स, चेयर, etc. They have for different name for different things, but animals are lacking this. Only the chimpanzee have similarity between animal and between human and animals. So चिंपैंजी की जो सिमिलरिटी, उसके जो वोकल आर्गन है वो थोड़ा सी सिमिलर है जो इंसान की वोकल आर्गन होते हैं। वो 36 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा वो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग से वो लॉट ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो है बल कल्चर ट्रांसमिशन। कल्चर ट्रांसमिशन क्या है? कल्चर ट्रांसमिशन का मतलब है एक और प्रॉपर्टीज है ह्यूमन लैंग्वेज का कि लैंग्वेज इज कल्चरल। इट्स मीन्स दैट जब भी एक फॉर एग्जांपल एक शख्स पैदा हुआ पाकिस्तान में, ठीक है, तो अब ये कौन सा लैंग्वेज लर्न करेगा? तो सबसे पहले या तो वो पश्तो लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज यूज़ करेगा। अगर ये बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो गया लेकिन आपने शिफ्ट किया इंग्लैंड को या अमेरिका को या कोई और यूरोपियन कंट्रीज़ को, और वहाँ पर एनवायरनमेंट इंग्लिश लैंग्वेज का था, तो ये ये कौन सा लैंग्वेज लर्न करेगा? वहाँ पर इंग्लिश लर्न करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हुआ पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र किया किसी इंग्लिश कंट्री में, तो वहाँ पर वो पश्तो या उर्दू नहीं सीखेगी। वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, यानी जो एनवायरनमेंट के लोग अंदर जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो लोग, वो लर्न करेगा, यानी इंग्लिश, तो सिंपली वो इंग्लिश लर्न करेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज इज़ कल्चरल ट्रांसमिशन, लेकिन एनिमल्स में इस तरह कुछ नहीं है। अगर क्रो पाकिस्तान में है या इंडिया में है या यूएसए में है या ब्राज़ील में है या कोई और कंट्री में है, तो क्रो के जो साउंड है सिमिलर होगा वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज ज़्यादातर जो इंसान है एक किस चीज़ से, जो एनवायरनमेंट उसको प्रोड्यूस होता है, यानी अगर उसको उर्दू वाले फॉर एग्जांपल उर्दू वाले एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे तो उर्दू लैंग्वेज को सीखेगी। अगर आपने इसको इंग्लिश एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया तो वो बेबी या बच्चा क्या लर्न करेगा? उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज। So language is culture transmission and this property is totally lacking and missing in animal language. इसके बाद अलावा डुअलिटी है। डुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज का। डुअलिटी का मतलब ये है कि हम सेपरेटली साउंड प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फा, ई, ना, ठीक है, ये डिफरेंट साउंड है, लेकिन अगर हम इसको जोड़ ले, ठीक है, ज्वाइन करें फिन, तो इससे एक और साउंड प्रोड्यूस हो गया। जो पा साउंड है या ई साउंड या ना साउंड है, ठीक है, ना साउंड, ये इसकी कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसको जोड़ ले तो ये क्या होता है, फिर एक मीनिंग देता है। सेपरेटली ये कोई मीनिंग नहीं देता। फा फॉर एग्जांपल क्या मतलब फा का, या ई, ना, ठीक है, ग, जा, डिफरेंट साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो डुअलिटी प्रेजेंट है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। तो हाउ आपको अंडरस्टैंड होगा जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन